हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखो, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आज से यानी कि 17 अक्टूबर से डीवी स्टार्ट हो चुका है। प्रॉब्लम्स भी है किसी किसी को, और बहुत सारे लोग जिनका कल से है वो भी कंफ्यूजन में है कि सर सीक्वेंस क्या रखनी है और प्रॉब्लम कौन से सर्टिफिकेट में ज़्यादा आ रही है। तो देखो, आज मेरे ही एक स्टूडेंट का डीवी था और उसने मुझे जो बात बताई है मैं आपके सामने वही बात जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी बात सुनो कि वहाँ पर बाहर क्या फ़ोटो है मुझे नहीं पता, और कौन क्या कर रहा है ये भी मुझे नहीं पता। मैं सिंपल सी वो बात बता रहा हूँ जो उस स्टूडेंट के साथ में हुई है और जो स्पष्ट मुझे उसने बताया। तो देखो, उसने मुझे बताया कि सीक्वेंस जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने पास में रखना है क्या, जो एप्लीकेशन फॉर्म था आपका, वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेपल मत करना साथ साथ में, ठीक है। स्टेपलर एक साथ में रख लेना, तब वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे करके कर लेना। दूसरा, जब फॉर्म भरा था तब उसकी फ़ीस की जो रिसीट थी वो भी अपने पास में रख लेना। तीसरा, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का वो आपने पास में रख देना। चौथा, एडमिट कार्ड के बाद में आपने जो डिटेल्ड स्क्रूटिनी फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा है वो आप लोग अपने पास में रख लीजिएगा सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद में आपसे मांगेगा कि सर इसकी फ़ीस की रसीद का डिटेल वाली जो फ़ी है डीवी वाली वो अपने पास रख लेना। छठे नंबर पे बात है, इसके जस्ट बाद में आप लोगों का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी आप लोगों ने भराना है, अटेस्टेशन फॉर्म। प्रॉब्लम यहाँ पर है, लोग इसको जो है भर तो दिया था लेकिन सूखा ही लेके पहुंच गए। सूखा मतलब अटेस्टेड नहीं करवाया था, दो है, और दो जो है गजेटेड या राजपत्रित अधिकारियों से इसे साइन करवाना है। ध्यान रखिएगा, राजपत्रित से साइन करवाना है। झूठे मत लेके चले जाना, मैंने भर दिया मैं लेके चला जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ये। इसके बाद में देखो, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन जो है या जो डिग्री है आप लोगों के पास में जो भी है, इसकी सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट प्लस सारे सेमेस्टर की जो मार्कशीट प्लस डिग्री, ठीक है, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। जिन्होंने फॉर्म में लिख दिया, जैसे माना कि बेसिक के लिए फॉर्म था और उन्होंने लिख दिया कि सर मैंने तो एमसीए किया है और फॉर्म में लिख दिया है, तो प्लीज़ कैरी कर लेना क्योंकि यू हैव फिल्ड दैट। तो पीजी भी सेमेस्टर की सारी मार्कशीट प्लस आप लोगों की जो डिग्री है वो आप लोगों ने कैरी करनी है, ठीक है। डिग्री, अब लास्ट कौन था, अगर पीजी था और पीजी था, जो सीसी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है, तो इसको समझो कि माना कि डिग्री किसी का रेगुलर था, ठीक है, और पीजी जो था वो डिस्टेंस मोड से था, तो जो सीसी बनेगा वो यहाँ वाला बनेगा। माना ये भी रेगुलर था ये भी रेगुलर था, तो फिर सीसी आपका पीजी का बनेगा। बात को पकड़ो, अगर डिग्री रेगुलर है, पीजी माना कि जयपुर नेशनल से डिस्टेंस से कर लिया, तो फिर सीसी बीसीए का जो डिग्री कॉलेज है आपका वहाँ का आएगा। माना कि डिग्री के बाद पीजी भी कर लिया तो पीजी रेगुलर था, तो पीजी जो है उसका आपका जो है वो सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीसी है वो आप लोग देख रहे हैं ना, कौन सी कंडीशन है, डिग्री या पीजी, उसके बेस पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने लगाना है यही सीसी दो जो है राजपत्रित अधिकारियों के ओरिजिनल रखना, ठीक है, ये ओरिजिनली लगते हैं, इनकी कॉपी नहीं लगती है। 13वें नंबर पे आपको रखना है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, बोनाफाइड यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल रखना है। एफिडेविट वो केवल और केवल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपका शादी का सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर रखना है, ठीक है। हाँ, ये सब के सब है। अब इनमें प्रॉब्लम यह है कि कहीं कहीं पर बोनाफाइड में प्रॉब्लम है। ओबीसी तो फ्री है, अब ओबीसी तो फ्री है, फ्री क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उसके बेस पर सिलेक्शन को रिजेक्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम है यहाँ पे बोनाफाइड। कुछ लोगों के ओल्ड हैं प्लस डिजिटल वाले नहीं है, क्योंकि एक ही बार बनता है और हम लोग सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है, बट गाइज ओल्ड है, वो भी 10 साल से पुराना है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है। बाकी डिजिटल वाला ही कैरी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग मित्रों इसके अंदर जो है डिजिटल वाला कैरी कर लेना, ओल्ड वाला दोनों कैरी कर लेना, बट फॉर्म जब फिल करो ऑनलाइन तो अपलोड जो है वो नया वाला कर देना।
कास्ट ओल्ड था, नया था, अपलोड सारे नए ही करना। समझ में आ रही है? अपलोड सारे सर्टिफिकेट्स लेटेस्ट करिएगा, नए वाले करिएगा। हाँ, ये और बात है कि कैरी दोनों कर लेना। और जैसे माना कि 2020 में आपने ओबीसी बनाया था, 2022 में भी ओबीसी बना लिया, ठीक है। फॉर्म में आप लोगों ने जो है 2022 का अपलोड कर दिया, तो जब वहां जाओ तो 2020 की कॉपियां, 2022 और 2022 की फोटो कॉपियां, ये दोनों के दोनों कैरी कर लो। उनको जो चाहिए वो ले लेंगे। बोनाफाइड के साथ में भी ऐसे होगा, वो आपसे दोनों लेंगे, ठीक है। तो कैरी करो प्लीज़। थोड़ा सा बोनाफाइड का इश्यू, बाकी ये सब आप लोगों के पास में है, ठीक है। फॉर्म में अपलोड सारे ओरिजिनल होंगे। बड़ा संशय है, जब फॉर्म भर रहे हो ना आप लोग, सारे ओरिजिनल अपलोड करने हैं, वो भी पीडीएफ में, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये कह रहे थे सर मैंने तो फोटोकॉपी जो है वो अटेस्ट करके अपलोड कर दी, नहीं भाई, ओरिजिनल अपलोड करने तभी आप लोगों से वो वहाँ पर जा करके चेक करेंगे, ठीक है। ये है आज की खबर। सिर्फ प्रॉब्लम जो है ना लोगों को यहीं पे आएगी और किसी को कहीं पर भी नहीं आने वाली, तो इन पे फोकस करो। और कास्ट मतलब दोनों के दोनों कैरी कर लो। एफिडेविट जो नशा अब गए, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा और वो वाली चीज़ें जो है, जैसे मेरी शादी हो रखी है, मेरे एक बच्चा है, ठीक है, तो वो तो एफिडेविट बनेगा। मेरे 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। अब कुंवारे आदमी से भी लिखना पड़ेगा कि भाई वो अभी ज़रूरत नहीं कुंवारे वाला की, कि भाई जब भी मेरी शादी होगी तो मैं 2 टावर तक लिमिटेड रहूँगा, वो अलग बात है। बट मैरिड लोग कैरी करेंगे कि मेरी शादी हुई थी, मेरा सर्टिफिकेट ये है, और मेरे जो है अभी तक 2006 के बाद में जो अभी 2022 तक जो है जिंदा बच्चे एक ही हैं, और आगे जो है अगर 2 हो चुके हैं तो मैं अपने जीवन में 2 ही बच्चे रखूँगा। काइंड ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल पड़ी है सारी, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम में ढूंढ लेना, मैं आपको वहाँ पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो फॉलो दीज थिंग गाइज। एनीवेज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।